नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 11 हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 1 से प्रसिद्ध कवि शेखर जोशी जी के बारे में पढ़ेंगे। शेखर जोशी जी का जन्म सितंबर 1932 में अल्मोड़ा औलिया गांव उत्तराखंड में हुआ। आगे इनके बारे में जानें तो जो शेखर जोशी जी थे वो नई कहानी आंदोलन के कवि हैं। ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। शेखर जोशी जी की प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है या हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण है। कभी कभार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शेखर जोशी जी की किस कहानी पर फिल्म निर्माण हुआ, तो वह कौन सी है? दाजू। आगे इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इसमें कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र संग्रह है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो जो कक्षा 11 की पुस्तक आरोह है उसमें जो पाठ लगा है गलता लोहा शीर्षक नाम से लगा है। तो गलता लोहा शेखर जोशी जी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ कहानी संग्रह उनका। गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ में गांभीर्य उतना ही अधिक है। आगे देखें इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो इसमें प्रमुख पात्र देखते हैं कौन कौन से इस पाठ में प्रमुख पात्र हैं। तो उसमें मोहन है जो कि एक ब्राह्मण परिवार से है, और दूसरा है धनराम जो कि लोहार का कार्य करता है, और बंशीधर और त्रिलोक सिंह मास्टर। आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन शब्दों को भी देखते हैं। एक शब्द इसमें है निहाई। यह एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहा आदि धातुओं को रखकर पीटते हैं। यह आपने लोहार के यहाँ देखा होगा कई बार, तो ये वही है। अगला शब्द है हंसुए, जिसका अर्थ होता है घास काटने का औजार, या फिर जिसे दराती कहते हैं उत्तराखंड में, उसे हंसुआ भी कहते हैं या हंसुए भी कहते हैं। आगे एक शब्द है कुशाग्र बुद्धि। ये बहुत बार पूछा जाता है, इस प्रकार के शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं। इसका अर्थ है तीक्ष्ण बुद्धि वाला या पैनी बुद्धि वाला। अगला शब्द है प्रतिद्वंदी। इसका अर्थ है मुकाबला करने वाला या फिर विपक्षी कह सकते हैं, विरोधी या प्रतिपक्षी। अगला शब्द है विद्याव्यसनी, जिसका अर्थ है पढ़ने में रुचि रखने वाला। धन्यवाद मित्रों। इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए।